हेलो स्टूडेंट। कल के लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी। आज हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के एडवांटेजेस, अजम्पशंस के बारे में जानेंगे और उसकी वीकनेस के बारे में जानेंगे। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया था, रीऑर्डर लेवल और कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इसके आपको एजम्पशंस और वीकनेस बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वीकनेस कौन कौन सी होती है इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल की। फर्स्ट में मैंने इसको पॉइंट्स में डिस्कस किया है। पहला है एरेटिक यूजेस, फिर सेकंड आपका आता है फॉल्टी फॉल्टी बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर थर्ड है आपका कॉस्टली कैलकुलेशन, नेक्स्ट है आपका नो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, और फिर आता है आपका EOQ, ऑर्डरिंग मस्ट बी टेम्पर्ड विद जजमेंट। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट एरेटिक यूजेस में क्या है, जो फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, अज्यूम करते हैं यूजेस ऑफ मटेरियल, जो वो दोनों तरीके से होता है, प्रेडिक्टेबल मैनर में और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है। तो व्हेन दिस इज़ नॉट द केस द फॉर्मूला आर यूजलेस। अगर कोई केस ही नहीं है उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो डिफरेंट एंड फार मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैन बी डेवलप्ड फॉर वाइड स्विंग्स इन यूजेस। तो क्या हो जाता है, ये वाइड स्विंग्स इन यूजेस सो लॉन्ग एज दी स्विंग्स कैन बी प्रेडिक्टेड। तो कुछ स्विंग्स जो होते हैं वो प्रेडिक्टिव भी की जा सकते हैं, मतलब उनका पूर्वानुमान लगा लिया जा सकता है। बट अगर यूजेस हो जाए, वेरीज अनप्रडिक्टेबली होता है। ठीक है, तो ऑफन डज नो फॉर्मूला विल वर्क वेल। तो कह सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला पर्टिकुलरली एक वर्क वेल नहीं होगा। ये इसके कुछ वीकनेस है, क्योंकि ये यूज होते हैं आपके यूजेस ऑफ मटेरियल्स पे जो प्रेडिक्टेबल होता है या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई केस ही नहीं है, दिस इज़ नॉट द केस, तो अगर कोई केस ही नहीं है इस कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मूला यूजलेस हो जाता है। ठीक है, फिर आता है फॉल्टी बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आता है, EOQ कैलकुलेशन क्या होती है, आर ओनली एज एक्यूरेट एज द ऑर्डर कॉस्ट। अगर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक्यूरेट है तभी तो रिजल्ट्स उसका एक्यूरेट आएगा। तो जो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जिस बेसिस पे हम उसका फाइंड आउट करेंगे, वो किसके बेसिस पे करेंगे, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे। तो एक तरीके से ये कोई इजी जॉब नहीं है कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर कॉस्ट। तो इस प्रैक्टिस में ऑर्डर कॉस्ट वेरी हो जाता है फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। तो कैरिंग कॉस्ट भी वेरी हो सकता है विद कंपनीज अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कभी कभी क्या है, ये फॉल्टी बेसिक इंफॉर्मेशन लीड कर देती है, डिजायर रिजल्ट को रीड नहीं कर पाती है। ठीक है, फिर कॉस्टली कैलकुलेशन। कॉस्टली कैलकुलेशंस में कैसा होगा कि ये एक इजी जॉब नहीं है एस्टिमेट करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ पोजेशन एक्यूरेटली। तो ये क्या रिक्वायर करती है, आपकी आवर्स ऑफ वर्क बाय स्किल्ड कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, तो एक्चुअली कैलकुलेशन जो होती है EOQ की, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सिंपल फार्मूला फॉर स्टडी यूजेस आर यूज, तो मोर एलेबरेट फार्मूलाज आर इवन मोर एक्सपेंसिव। अगर हम एलेबरेट फार्मूला कंज्यूम करेंगे तो ये एक्सपेंसिव होगा। तो इन बहुत सारे केसेस में कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ पोजेशन एंड एक्विजिशन एंड कैलकुलेटिंग EOQ एक्सीड्स द सेविंग्स। ये एक्सीड्स कभी कभी ज़्यादा हो जाती है सेविंग्स जो मेड बाई होती है बाइंग दैट क्वांटिटी। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि ये कॉस्टली कैलकुलेशंस भी है। फिर नो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। तो इट इज देयरफॉर देखा जाए तो डिजायरेबल टू इंक्लूड अ नंबर ऑफ मॉडिफायर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है वो सजेस्ट दैट करता है कि वी ऑर्डर 6 ईयर सप्लाई बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट विल कंटिन्यू टू रिक्वायर द आइटम एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो मॉडिफायर क्या है, एक मैक्सिमम लिमिट है, नॉट मोर देन 1 ईयर सप्लाई और 2 ईयर सप्लाई परहैप्स। इट में सजेस्ट दैट वी ऑर्डर एवरी वीक। ये सिर्फ सजेस्ट कर सकता है कि वी ऑर्डर एवरी वीक एंड फॉर दीज वॉल्यूम्स वी वुड अडॉप्ट अ डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं है कॉमन सेंस के लिए। ठीक है,
अब आता है EOQ ऑर्डरिंग मस्ट बी टेम्पर्ड विद जजमेंट। इसमें क्या आता है, सर्टेन कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग गोल्स होते हैं वो मस्ट बी फॉलोड होते हैं और मैनेज करने में इन्वेंट्री। तो समटाइम जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डरिंग की फॉर्म में। तो जहाँ एक ऑर्डर स्ट्रेटेजी कॉन्फ्लिक्ट करता है विद इन ऑपरेटिंग गोल्स से, फिर ऑर्डरिंग स्ट्रेटेजी रिस्ट्रिक्शन डेवलप होनी चाहिए और परमिट होने चाहिए ऑनरिंग द गोल। ठीक है, तो ये कुछ इसके वीकनेस थे। अब आते हैं इसके अजम्पशंस के ऊपर, किसके अजम्पशंस क्या क्या होंगे। फर्स्ट में आ रहा है ये बेस्ड है फॉलोइंग बेसिक अजम्पशंस पे। फर्स्ट वाली है इसकी द डिमांड फॉर द आइटम इन सर्टेन कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट होती है ओवर टाइम। ठीक है, फिर सेकंड आती है द लीड टाइम दैट इज द टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, एंड इट्स डिलीवरी। ये कैसे, ये क्या जानी जाती है आपकी फिक्स। तो जब लीड टाइम 0 होता है तो डिलीवरी ऑफ आइटम क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस हो जाती है। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट आती है विद इन द रेंज ऑफ द क्वांटिटीज टू बी ऑर्डर। जो रेंज होती है क्वांटिटीज की ऑर्डर, तो पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है पर ऑर्डर वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, ये इसकी अजम्पशंस है। फिर फोर्थ वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में जो परचेज प्राइस होता है आइटम का ये कांस्टेंट है। तो कह सकते हैं कि नो डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ लार्ज लॉट्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से अपवाद हैं, इससे रिलेटेड अजम्पशंस हैं EOQ मॉडल्स या EOQ से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है एक द इन्वेंट्री इज रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एज द स्टॉक लेवल, जो रीच हो जाता है एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, देयर आर नो स्टॉक ओवरेज या फिर कहूँ तो शॉर्टेज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इसके वीकनेस बताए और अजम्पशंस बताए। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। ये टॉपिक मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है और अच्छे से समझने के लिए आप नोट्स को भी देख सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। और इसका मैंने आपको आज वाले वीडियो में ओवरव्यू दिया है, कल वाले वीडियो में ओवरव्यू दिया था इसके कंसेप्ट से रिगार्डिंग, और इसका फॉर्मूला आपको बताया था। देन आपको उसका एक छोटा सा न्यूमेरिक वे में उसको कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी और इसके एडवांटेजेस बताए थे। आज के लेक्चर में मैंने आपको इसके EOQ मॉडल के वीकनेस बताए हैं और अजम्पशंस बताए हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और थैंक यू वेरी मच। और बाकी अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।